नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हारिस सुल्तान का वीडियो है। एमबीएस की मोमिनों पर न्यू रेस्ट्रिक्शंस, लाउड स्पीकर्स बैन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या ताज़ा खबर है, क्या एमबीएस ने अब क्या नए फरमान लागू कर दिए हैं। लेट्स सी। तो एमबीएस ने कॉन्सर्ट्स लाए, जस्टिन बीबर, इगी अज़ेलिया और रियाना और पता नहीं सारे नंगे नंगे नाच गाने। अभी एक कल वीडियो वायरल हुई थी, सारे पाकिस्तान में पागल हुए थे। कुछ सऊदी अरब के सऊदी अरबी इंडियन बॉलीवुड के गाने के ऊपर डांस कर रहे थे। तो मोमिनीस पागल हुए थे। मोमिनीस कह रहे ये देखे क्या हो गया अल्लाह के घर में। अल्लाह कड़ाका नहीं मारता, कुरान की जो आयत है कड़ाका नहीं मारता, बस इनको ये लंडे के मोमिनीस को छोड़ा हुआ ऊपर। तो नहीं, तो वहां पे अभी वीडियो डाली थी, रियाद में शराब भी हलाल हो गई। अल्लाह ताला ने कहा शराब से दूर रहो, तो शैतानी काम है, कुरान में लिखा हुआ अल्लाह मियां ने। तो अल्लाह मियां के फेवरेट नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे शराब दोबारा आ गई, नया शहर बन रहा है, वहां पे सुना जुए खाने भी खुल रहे हैं, स्ट्रिप क्लब्स भी होने हैं। आय हाय हाय हाय, मजे आ रहे हैं सबके। तो सारा कुछ वहां पे हो रहा है। उसके पीछे कोई शरारती एक्स मुस्लिम ही हो सकता है। तो अब रिलीजियस अफेयर में उन्होंने वेबसाइट पे एक और कल सर्कुलर डाला, तो वो तो अरबिक में होता था इसलिए हम उसको पढ़ नहीं सकते। तो एक अरबी ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, तो designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. यानी अब ये नहीं उनको पता कि देखें जी, इस्लाम को पब्लिक स्फीयर से उसको कंटिन्यूअसली पुश आउट कर रहे हैं। यही हमारा, और ये देख लें, ये किसी रिफॉर्मिस्ट की सोच नहीं हो सकती। कोई मुसलमान जितना मर्जी लिपस्टिक मोमिन क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं कहने की उसके अंदर हिम्मत होगी कि हाँ भाई देखें जी, इसको इस्लाम को महदूद कर दें प्राइवेट लाइफ में। ये हम कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं, जो लिबरल एथियस्ट हैं, जो वेस्टर्नाइज एथियस्ट, चाइनीज टाइप के एथियस्ट, वो तो कहते हैं कम्युनिस्ट है, वो तो तोड़ देते हैं हर चीज। हम कहते हैं आपको नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ तक रखें। लेकिन आपको पता है कि मोमिनीन्स, इनको जितनी ढील देते हैं ये उतना आपके ऊपर चढ़ तोड़ते हैं। इनको आप उंगली पकड़ाएंगे, इन्होंने आपकी पूरी बाँ ले लेनी है। पंजाबी जुगत आगे चले तो इसलिए वो ये लिबरल्स, वेस्टर्न लिबरल माइंडेड जो होते हैं, वो कहते हैं अपने जिंदगी तक रख। लेकिन खैर एमबीएस वेस्टर्न तो नहीं, खैर वेस्टर्नाइज रह चुके हैं। इनकी एक तस्वीर मुझे मिली, बड़ी वायरल हुई भी है। ये इनकी ये तस्वीर देख लें आप, पीछे शैंपेन्स पड़ी हुई हैं। हमारे ये यंग एमबीएस हैं, मुझे लगता है मेरे से 2 साल छोटे हैं। 2000s की होगी ये फोटो, यूनिवर्सिटी के दिनों की। तो पीछे अयाशी, तो ये वेस्टर्न टाइप ऑफ एथियस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डिक्टेटर टाइप एथियस्ट, डिक्टेटर तो है ही, लेकिन अगर ये कम्युनिस्ट टाइप एथियस्ट हुआ तो ओए 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 मोमिनो, बड़े छितर पड़ने वाले हैं तुम लोग। क्या करेंगे। मुझे इसके अंदर जो वेस्ट, एक तो मजे वाला एलिमेंट तो है ही है, लेकिन मुझे इसके अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ये है कि शायद पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। तो बहरहाल ये जो इन्होंने किया कि रमजान को इन्होंने कहा टोन डाउन कर दो, यानी आपको पता है कि मोमिन पागल हो जाते हैं, खुद रोजे रखे होते हैं, मुंह से इनकी बदबुएं आ रही होती हैं। हदीसें भी बनाई हुई हैं इसके ऊपर कि रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह ताला को, जिसके मुंह से खुशबू आती है, उससे ज्यादा अजीज है। आहा, अगर इतनी अजीज है तो क्यों दांत साफ करते हो भाई, फिर उसके बाद रखा जाओ जाकर नाक साड़े लोगों के। रोजेदार हूं मैं जी, खुशबू आ रही है मुझे। anyway, तो ये मोमिन पागल हो जाते हैं। तो आप तो जब खुद रोजे रखते हैं तो औरों को भी कहते हैं कि भाई रोजा रखो, हमारे सामने खाना ना खाओ, तुम हमारे सामने रोटी खाते हो तो हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं, हम तो मारने लग जाते हैं। लड़ाई आपने देखा होगा, मलेशिया में भी होता है, रेस्टोरेंट्स को बंद कर देते हैं। अच्छा, वही मोमिन जब बाहर के मुल्कों में आते हैं, गोरे खा रहे थे तब आगे से तब शक्लें बना रहे थे, तब इनकी कोई बदमाशी नहीं चालू होती। लेकिन इधर भी जब बदमाशी चलने लग जाए तो फिर चलवाने लग जाते हैं। इंग्लैंड में ऐसे नो गो जोन्स हैं जहाँ पे सिर्फ मोमिनीन्स हैं, गोरे वहां पे नहीं रहते। तो वहां पे जी मोमिनीन्स बदमाशी करते हैं, हर चीज बंद की होती है, और कोई खा पी ले तो उसको हरास भी करते हैं। तो सऊदी अरब इस्लाम के घर में एमबीएस ने कहा ओए थोड़े बाज आ जाओ, बांदरों, ओए सीधे हो जाओ ना, तो मैं छितर पोला कर देना। तो टोन डाउन करो। अब अगला स्टेप भी यही होगा कि खुलेंगे बार्स भी खुले होंगे, हर चीज खुली होगी रमजान के अंदर। हाँ, मजा करें मोमना। Firstly, the ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के ऊपर बैन लगाया हुआ एमबीएस ने बड़े दिनों से, और उसने अब ये पहली दफा कहा कि रमजान में इनको ढील दे दी जाती थी कि चलो रमजान के महीने में लाउड स्पीकर आप खोल सकते हो। तो अब उसने कहा ना, अब रमजान में भी अब देखें, वेस्ट में रमजान में इनको इजाजत दी है कि आप अजान दे सकते हैं लाउड स्पीकर पे, बजाय इसके कि बस वो कार पार्क से ज्यादा ऊंची ना जाए। लेकिन हमें पता है गोरे पागल हैं, इनको उंगली पकड़ाते पूरी बाल ले लेते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाएंगे। तो गोरे तो पागल हैं। लेकिन सऊदी अरब में उसने कहा ना, अब रमजान में भी तुम्हें ढील नहीं देनी, लाउड स्पीकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ मदीना और मक्का में इजाजत रहेगी। The call to prayer remains restricted to 1/3 of the volume of the loudspeakers, and loudspeakers are banned entirely for Quranic recitation
even if worshippers struggle to hear the imam from the back. यानी इतना हल्का उनका वॉल्यूम होगा कि अगर मस्जिद की पिछली सफों में अगर आप हैं और वहां पे आपको आवाज नहीं आ रही तो फिर भी आपको लाउड स्पीकर ऊंचा करने की इजाजत नहीं होगी, यानी सिर्फ अंदर के लिए है, और कुरान की रेसिटेशन भी नहीं होगी लाउड स्पीकर पे। Secondly, the broadcasting of Taraweeh, Ramadan prayers, is banned on all media platforms. The famous Masjid Quba, where the legendary Imam of Medina, Muhammad Ayyub, rahimahullah, was discovered, and other mosques are all banned from broadcasting the recitation of the Imam. ओए, अब सोशल मीडिया पे भी तरावियां और ये मोमिन ड्रामे नहीं करते थे हर वक्त इनका शौक। अच्छा, अपनी इबादत से ज्यादा इनको शौक होता है तो सेल्फी ले लेना, मैं काबे में नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं जरा दुआ कर रहा हूँ। कोई क्लब में आए हुए हो, कोई नाच गाना करने आए हो, अपनी प्राइवेट चीज है तो प्राइवेटली करो, तो लेकिन ये मस्ती तो उसने सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगा दी। ओए 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 ओए, पता चले पाकिस्तानी उधर जाए, वहां पे जाके पाकिस्तान सोशल मीडिया टिकटॉक चला, वो पता चले उन्होंने उथे छितर पड़ा यार शुरतों ने उधर ही इनकी धुलाई कर दी, हमें क्या पता, हम तो पाकिस्तान में, हमें इजाजत है छितरम छितरी। अच्छा, यानी अब ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा असल में रमजान में पाकिस्तान वगैरह में बहुत सारे, एक पता नहीं आजकल चैनल है नहीं है, लेकिन चैनल हुआ करते थे जो अरबी में वो खुतबा दे रहा होता इमाम, वो ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं टीवी के ऊपर। ओ ना तुम्हें किसी को समझ आ रही है ना सबटाइटल्स हैं, कुछ भी बस कर रहे हैं, पागल खोता बनाया हुआ उनको। तो MBS हमारा बंदा। And broadcasting prayers that are often watched in the hundreds of thousands by Muslims around the world. The holy mosques of Mecca and Medina are not expected to be included in this ban. बस मक्का और मदीना में इनको इजाजत है अभी भी ये सारी चीजें करने की। Bin Salman seeks to avoid a backlash similar to last year when he tried to apply this ban to the two holy mosques. ओए, यानी वो बड़ा चालाक है, थोड़ा थोड़ा पोक कर रहा है। उसने ये बैन लगाने के, मक्का मदीना में बैन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वहां पे बैकलैश आया, तो इवन स्ट्रॉन्ग मैन लाइक MBS उसने भी कहा था थोड़ा सा होली होली इनको पेलना है, लेकिन होला होला यानी हल्की आंच पे इनको डांस कराना है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ऑनेस्टली मुझे बड़ा मजा आ रहा है। MBS Thirdly, the new rules order that prayers should be shortened and the dua or supplications should be kept short. ये जो अभी मैंने आपको वीडियो डाली ना जिसके अंदर ये बदवाएं दे रहे थे कि ओए तुहानू, ओए यहूदियों क्रिश्चियनों, तुम्हें बुरी से बुरी बीमारियां लगे, मरो, गुर्बत आ जाए तुम पे, तड़प तड़प के मरो, तकलीफ से मरो, ये जो दुआएं बदवाएं दे रहे होते हैं वो अब नहीं दी जाएंगी। और नमाज को छोटा करो, सबसे छोटे से छोटा करो नमाज। वाह 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 वाह, ये लंबियां तरावियां ते नफल ते पता नहीं कितना कितना पढ़ देना दड़ जाता ताड़ी ऐसी जी। Fourthly, anyone looking to sit in the mosque in the last 10 days for i'tikaf must show ID. In other words, the state apparatus will intimidate worshippers by collecting information for surveillance, a tactic that Bin Ali used in Tunisia to discourage people from going to the mosques. वाह, ताकि लोगों को मस्जिद में जाने से रोकने के लिए, अगर आपने इत्तिकाफ में बैठना है आखिरी 10 दिन, मुसलमान बैठते होते हैं रमजान के आखिरी 10 दिनों में, लैलतुल कदर आपको सुना होगा आपने कि वो आज की ऐसी लॉटरी खेल रहे होते हैं अपनी तरफ से। आखिरी 10 दिनों में 27वीं की रात बड़ी स्पेशल होती है, शायद कोई ऐसी घड़ी होती है जिसमें आपकी दुआ कबूल हो जाती है, तो मुसलमान उसके अंदर उन 10 दिनों में पागल हो जाते हैं, दुआ मांगते हैं, मेरी लॉटरी निकला है, मेरी बच्चा पास हो जाए, मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी बेचारे दुआएं मांग रहे होते हैं, तो उनको उम्मीद होती है शायद आज वाली, वो जैसे में वहां पे स्टॉप वॉच लेके बैठे हैं, टिक, आज इस सेकंड में जितनी दुआएं हुई हैं वो सारी कबूल हो जाएगी। तो यानी grown up people believe in such fairy tales or such stupidity. और मुसलमानों को अगर बुरा लगता है ना कि हम यार ये इसमें हंसने वाली क्या बात है, उसी तरह जिस तरह तुम्हें हंसी आती है ना हिंदुओं को देख के कि वो बुत के आगे जाकर टन करके प्रार्थना करते हैं भगवान हमें ये दे दे, तुम्हें हंसी आती है, कहते हैं हाँ कितना पागल है ये। उसी तरह बाकी दुनिया के लोगों को तुम्हारे इन अकीदों के ऊपर हंसी आती है। सबूत दे दो कि इन चीजों को, कोई सबूत नहीं है, छुतर, या तो अल्लाह में तुम्हारी बातें सुनते नहीं है या अल्लाह में है ही नहीं, दोनों में से सेकंड वाली ऑब्वियसली ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन अगर पहली वाली भी है तो उसमें भी तुम्हारे बेड़े करके। तो anyway, तो ये इत्तिकाफ में उन दिनों में उनको लोगों को डिस्करेज करने के लिए उसने कहा कि अपनी आईडी दो, यानी रजिस्टर कराओ। हाँ जी, नाम क्या है जी? मुदा भट्ट, वल्द शीदा भट्ट, अम्मी का नाम बिल्किस कैंटी। तो वो जब उसके बाद डिटेल होगी ना सबकी, फिर वो आपको बाद में प्रेस कर सकता है। तो वो कह रहा है कि ट्यूनीसिया का जो लीडर था उसने भी यही हरकत की थी, लोग क्योंकि फिर लोग जाना बंद कर देंगे, यार हमने क्या, मोमिन है, मोमिन को जब पेला जाता ना तो मोमिन फौरन सीधा हो जाता लाइन में, तब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता पंजाब, फिर वो लगेगा MBS जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तो ये ऐसा होता, दिस गाय इज इंप्लाइंग बेसिकली। The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast
or for any other purposes. अगर आप रोजा तोड़ देते हैं ना अपना, तो फिर आप जुर्माना देते हैं। तो कहते हैं अल्लाह भी मैंने रोजा तोड़ दिया, ये 200 रुपये ले ले। असल में उसका मकसद ही होता है कि फिर आप यतीमों को खाना खिला सकते हैं। पता नहीं सऊदी अरब जैसे मुल्क में कितने यतीम, वहां पे भी हमारे पाकिस्तान से जाते हैं लोग 2 नंबरी भीख मांगने, प्रोफेशनल भिखारी शायद उनको दे देते होंगे। तो उसने पाबंदी लगा दी कि अब ये चंदा चुंदा नहीं लगेगा। हालांकि पहले भी वहां पे पाकिस्तान की तरह चंदा नहीं, इंडिया पाकिस्तान में तो कोई भी मस्जिद के आगे गल्ला डाल के लोग जी पैसे दे देते हैं, वो फिर जिहादियों पे यूज होता है। सऊदी अरब में पहले ही बड़ी सख्ती थी, लेकिन अब मजीद सख्ती हो गई है। ये सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशन थी, उसने वो भी ले लिया। आज चीता लगे एमबीएस शेर और शेर दा मुंडा। नहीं, इस ये जो चंदे वाला मामला है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको सऊदी अरब ने भी बैन किया हुआ है, उनको फंडिंग इसी तरह से हो रही थी, चंदे से, थोड़े पैसे लेके ये सब फंडिंग कर रहे थे। और मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकवादी संगठन, तो सऊदी अरब ने कहा कि भाई इस मुस्लिम ब्रदरहुड का तो काम करना पड़ेगा। तो यूएई ने भी और सऊदीया ने भी बड़े कड़े स्टेप्स लिए हैं। और देखिए आप वहां पे दोनों बहुत शांति वाले देश हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के चलने नहीं देते। अब ये उनकी अगली सोच है कि अब फंडिंग रोको भाई, ये जो फंडिंग जाती है जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये वो रोकने का मामला है भाई फंडिंग का। और ये बड़ा सही मामला है, बहुत सही मामला है बॉस, बहुत सही मामला है। Noting here that worshippers often donate during Ramadan towards meals on the basis of a saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बहुत छितर मारेंगे अल्लाह मियां रसूल अल्लाह, बहुत छितर मारेंगे इन सबको। तो मोमन को पैंट कोट ला के बैठा है, अडा तू हीरो बनन दिया है, जा अल्लाह मियां ने तेनु रसूल अल्लाह ने छितर मारने ने क़यामत वाले दिन के क्या किए। जा सऊदी अरब वापस, हम भी इनको सब कुछ छेड़ो, जाओ गजा जाओ, जा सऊदी अरब जा दिया, एमबीएस तेरी बोटी बोटी कर देगा फिर। Whoever gives food for a fasting person to break his fast, he will have a reward like the one who fasted. यही आपको बताया मैंने। The sixth rule is that worshippers are ordered not ये वही बताया कि ये अगर रोजा तोड़ दोगे तो फिर आप उसको देंगे, तो फिर ताकि आपका कफारा अदा हो जाएगा। to bring their children to the mosques. And this rule, ओए मजे वाला तो सुना ही नहीं। छठा रूल। sixth rule is that worshippers are ordered not to bring their children to the mosques. And this rule is almost identical to that of Soviet satellite states that banned children from mosques in order to prevent Islamic influences on their nurturing and upbringing. हम लोगों की जो बहुत बड़ी इस्लाम की जो ताकत रही है, वो बचपन से इनके जहनों में इस्लाम घुसेड़ दिया जाता है, इनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है। एमबीएस ने कहा ना, अब आप बच्चों को नहीं लेके जा सकते मस्जिद में। ओए 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 18 साल से छोटे को नहीं लेके जाया जा, पता नहीं 18 साल है या 16 साल है, मुझे नहीं पता क्या उसने लिमिट रखी, लेकिन बच्चे नहीं जा सकते, घर में पढ़ो। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। The seventh rule is that mosques may not provide meals for fasting worshippers inside the mosque and cannot set up tents outside for communal meals at the time of breaking the fast. There are other rules. अच्छा, इसका पता नहीं क्या है, यानी बहरहाल रोजे बोलने की इजाजत नहीं होगी इनको वहां पे। But bin Salman's message is absolutely clear. Yes. In Saudi, Ramadan must be quiet. Yes, absolutely. यानी अब चुपचाप सर नीवा करके रोजा रखो ते निकल जाओ। अरे दाढ़ जाता ताड़ी जूती फाड़ के फैंटी लाएगा एमबीएस। तो आप देखते हैं सारे, अब कई लोग कह रहे हैं नहीं यार ये रिफॉर्म कर रहा है, रिफॉर्मिस्ट भी हो सकता है वगैरह वगैरह। मैं आई एम टेलिंग यू अगेन, जो लिपस्टिक मोमिनीज होते हैं वो कभी ये इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। ये रिफॉर्म नहीं है, याद होगा बड़ा फेमसली से कहा था 97% हदीसें फेंक दो। तो चले अगर रिफॉर्म भी कर रहा है तो कोई बात नहीं। जरा सोचिए अगर एक्स मुस्लिम के हथे हुकूमत आ जाए, फर्ज करें लोगों को ना पता हो कि मैं एक एक्स मुस्लिम एथियस्ट हूं लेकिन अंदर से हूं, और मैं वजीर आजम पाकिस्तान का बन जाऊं, तो क्या आपको लगता है कि मैं अगर इसको बैन कर दूंगा और इसके इस्लाम के खिलाफ बातें करने लग जाऊंगा? नो, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सरूर दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता। और अगर मैं डिक्टेटर बन जाऊं, पाकिस्तान में तो आप नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में फिर भी लूली लंगड़ी सी जमहूरियत होती है, लेकिन अगर आप डिक्टेटर बन जाए, जब आपके पास फुल पावर होती है, फाड़ लो मौलवियों फाड़ के अंदर करते हो, मारो छितर पोला करो इन्होंने, पाले लम्या ते कड्डो वड्डा लंबा छितर, वो तो फिर हो सकता। मुशर्रफ ने बड़े मौलवियों को ठुकाई की थी, तो फिर मैंने भी ऐसे ही काम करना था। तो मेरे हिसाब से रिफॉर्मिस्ट है या एथियस्ट है या एक्स मुस्लिम, आदम के अगर एथियस्ट है तो एक्स मुस्लिम ही हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि पैदा तो मुसलमान घर में हुआ। तो अगर एक्स मुस्लिम है या रिफॉर्मिस्ट है, हम इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है मोमनो उन मजा आ रहा है, हल्का हल्का मजा आ रहा है, अल्लाह मियां सोए हुए हैं या उनका वजूद ही नहीं है, दोनों में से एक चीज है। दोनों चीजों में ताड़े बेड़े करके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे तो खूब मजा आ रहा है। नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मोमिनीन्स भाइयों को। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा फैसला लिया है एमबीएस ने।
और जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश इसको कैसे ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ जाएंगे, वो एमबीएस के खिलाफ जाएंगे, सऊदी अरबिया के खिलाफ जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर ये फैसला सऊदी अरबिया के एक तरह से कहूं कि मालिक ने किया है, तो उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, उसको कुछ दिख रहा है आगे, जिसको वो ठीक करने की या बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हर बदलाव जो है वो किसी को अच्छे नहीं लगते। बदलाव जो होते हैं वो कभी किसी को अच्छे नहीं लगते, और ये नेचुरल है। मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठा हूं, मैं जो चीजें जैसे देख रहा हूं, तो मेरे को अगर कुछ बदल के कुछ करना पड़े तो मुझे भी शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास विजन होता है ना, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो सब गुणा भाग करके बैठा होता है कि मैं ये स्टेप लूंगा तो इसके बदले में ये 4 बातें मुझे सुननी पड़ेंगी, उन 4 बातों के बदले में मैं क्या कहूंगा या मेरा नजरिया क्या होगा। तो सब वो हिसाब किताब गुणा भाग करके बैठा है बंदा, और वो बिल्कुल इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत श्रूड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, एक तो वो लाउड स्पीकर्स वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी दुनिया में सीख लेनी चाहिए। क्योंकि भाई आज से 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, तब कैसे होता था? तो जब ऐसे होता था तो भाई अभी भी वैसे ही करिए। दूसरा, जो बच्चों को लेकर नहीं जाना है अब मॉस्क में, इस पर बड़ा बवाल होने वाला है। सऊदी अरबिया में होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया में, लेकिन सऊदी अरबिया के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान जैसे देशों में होना है, तय है, बिल्कुल तय है, इस पर बवाल होना है। वो नहीं मानेंगे और वो सऊदी अरबिया को गालियां देंगे, सऊदी अरबिया वाले को बेकार समझाएंगे, बोलेंगे कि देखो लिखा हुआ था कि कयामत में ये यही करेंगे, बुतों की पूजा करेंगे, देखो बुतों की पूजा करने लगे हैं, हम हैं असली मोमिनीन या हम हैं असली मुसलमान। तो देखिए, सबका अपना अपना फेथ है और सबको आज़ादी है अपना अपना फेथ मानने की। अब सऊदी अरबिया वाले क्या कर रहे हैं, तो या तो उससे अपने आप को अलग कर ले पाकिस्तान वाले, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सऊदी अरबिया के अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर का कर्जा है, अरबों डॉलर पड़े हुए हैं उनके बैंक अकाउंट में। बिना सऊदी अरबिया के तो बड़ा मुश्किल का है पाकिस्तान का चलना। तो पाकिस्तान की सरकार तो कभी खुलकर इस पर कोई बयान नहीं देगी, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, लोग बड़े नाराज होंगे, लोग गालियां सुनाएंगे एमबीएस को, ये करेंगे वो करेंगे, मौलवी सुनाएंगे, लेकिन देखिए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क तब पड़ेगा जब सरकार ये कहे कि नहीं, ये सऊदी अरबिया ने गलत किया, ये इस्लाम के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या फिर जो लब्बैक वाले हैं, भाई लब्बैक वालों, अब तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है, इस्लाम पर खतरा आ गया है भाई, फौरन निकलो सड़कों पर, सऊदी अरबिया के खिलाफ निकलो। लेकिन मैं जानता हूं आप निकलोगे नहीं, आपकी आंखों के आगे डॉलर्स दिखते हैं, डॉलर्स। जब डॉलर्स दिखते हैं तो आपका इस्लाम उस्लाम सब पीछे छूट जाता है। वरना बताइए, इतने बड़े फैसले हो गए और लब्बैक वाले चुपचाप बैठे, वाकई इस्लाम पर खतरा है भाई ये, और लब्बैक वाले चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे लब्बैक वालों, कुछ तो करो भाई, सऊदी अरबिया के खिलाफ प्रोटेस्ट ही निकाल दो यार। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं निकालेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, लब्बैक वाले, टीएलपी वालों को मैं बोल रहा हूं, नहीं बोलेंगे आप लोग, मैं जानता हूं ये नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का असल मकसद पैसे कमाना है। इस्लाम से आप लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर इस्लाम से मतलब होता तो आप लोग चाइना के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे होते। चाइना में जो बर्ताव मुसलमानों के साथ हो रहा है, उस बर्ताव के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ आप चाइनीज एम्बेसी के बाहर खड़े होते। उस लेवल का भारत में कुछ होने लगे ना, तो पता नहीं आप लोग क्या कर लोगे, क्योंकि पता है कि भारत से आपको डॉलर मिल नहीं रहे, लेकिन चूंकि चाइना से मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं ना, हमें नहीं पता चाइना में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी चाइना में, मुसलमानों पर जुल्म, झूठ बात है जी, आप बता दो मुझे, अब मैं ढीठ बन जाऊं, आप कितने भी सबूत दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाबरी मस्जिद पर हाय तौबा आज तक मच रही है पाकिस्तान में, लेकिन 16,000 से ज्यादा मस्जिदें चाइना ने तोड़ दी, वो भी मेरी खबर नहीं है, ये टर्की के ऑफिशियल जो सरकारी मीडिया है टीआरटी, ये उसकी खबर है। लेकिन कोई हाय तौबा नहीं मचेगी, कोई हाय तौबा नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना ने फंदा पहना रखा है। अब यही बात है, सऊदी अरबिया ने फंदा पहना रखा है। अब सऊदी अरबिया में इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए, और मुझे तो ये लग रहा है कि एमबीएस ने लिए कैसे ये फैसले, क्योंकि बड़े बोल्ड हैं, मतलब ये तो सीधे बदलने वाली चीजें हैं, आप सोचिए। लेकिन एक भी टीएलपी वाला अगर मेरी बात सुन रहा है, निकलोगे नहीं आप,
मैं गारंटी दे रहा हूं, मुझे झूठा साबित करके दिखा दो भाई। जो भी टीएलपी वालों को मानता है, झूठा साबित करके दिखा दो मुझे। निकलो बाहर सऊदी अरब के खिलाफ हजारों हजारों की संख्या में, तब तो देखें, तब तो हमें भी लगे कि नहीं यार ये इस्लाम का सच्चा बंदा है ये, तब तो समझ में आए बात। लेकिन मुझे पता है ना, चाइना और सऊदी अरब जैसे ही दोनों नाम आएंगे, आप दोनों अपने सब दड़बों में घुसे बैठे रहेंगे, नहीं नहीं हमें कोई मतलब नहीं है जी। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।